चार राज्यों के चुनाव परिणाम में भले ही कांग्रेस के पक्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आंकड़े मन मुताबिक ना आए हों, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी सभी बहुत उत्साहित हैं। हम इस वक्त हैदराबाद में हैं, कांग्रेस दफ्तर के वॉर रूम में हैं और देखिए वॉर रूम की तस्वीर, जहां पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, जिनको पिछले कई महीनों से जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम नेता यहां पर बैठे हुए हैं, लगातार नज़र रखे हुए हैं और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कहां जीत रहा है, रुझान किस तरफ जा रहे हैं, कहां पे हमारे नतीजे सकारात्मक हैं, इन तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माणिकराव ठाकरे जो कि प्रभारी हैं, साथ ही साथ इस तरफ बैठे हुए हैं नसीम खान जो कि महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, साथ ही साथ दीपा दास मुंशी को आप देख सकते हैं, के जॉर्ज बैठे हुए हैं, रोहित चौधरी, बोस राजू बैठे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो कि यहाँ पर लगातार मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ माणिकराव ठाकरे जी हैं। सर, पहला तो ये सवाल कि पहले दिन से आप 70 का आंकड़ा बोल रहे थे, ये आपका लक्ष्य था, आकलन था या आप इसी पर तैयारी कर रहे थे? देखिए, पहले से ही हमने संगठनात्मक जो एकजुट इसमें की हुई थी और एकजुट करने की वजह से मुझे यकीन था कि हम इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं सबको साथ में लेकर तो हम इस चुनाव में आगे आ सकते हैं। तो पहले से जनवरी से मेरा प्रभारी करके यहाँ पे नियुक्ति हुई, तब से हमने उस तरीके से कदम बढ़ाना शुरू किए। पहले तो थोड़ा परिस्थिति अलग थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब एक साथ होकर संगठनात्मक जो भी हमारी साइड थी वो भी ठीक होने लगी और जो भी हमारा लोगों के साथ जाके जुड़ना है, वहाँ प्रोग्राम करना है, उस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो प्लान करना है, वो हम धीरे धीरे कामयाब होते गए। उसके बाद जो राहुल जी ने यात्रा यहाँ पे निकाली, उसका भी एक परिणाम बड़ा अच्छा हमारे स्टेट में था। उसके बाद जो खारगे साहब ने ध्यान दिया, CWC की मीटिंग यहाँ पर हुई और जैसे कि राहुल जी गांधी है, हमारे सोनिया जी गांधी एक बार यहाँ पे रैली में आके गए और प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी ने भी पूरी तरह उस ध्यान दिया तेलंगाना की ओर। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की वजह से यहाँ पे तेलंगाना में हम अच्छी पोजीशन में आए हैं। लेकिन सब ने यहाँ आखिर में तो यही रहता है कि स्थानिक लीडर्स अगर एक साथ में हो, सारे कार्यकर्ता काम में जुड़ जाए, नीचे लेवल तक कार्यकर्ता अगर ठीक से काम करे तो एक पोजीशन बन जाती है। लेकिन जो भी हमारे साथ यहाँ पे जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में बड़े अच्छी तरीके से काम किया है। पार्लियामेंट लेवल के ऑब्जर्वर थे, एक सीनियर लोग थे, उन्होंने भी आके पूरी तरह मदद की। सिचुएशन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, लगातार 2 महीने से 3 महीने से लगातार उस तरीके से काम करते हैं। उससे और मदद मिली। कर्नाटक के चुनाव, उसकी भी हमको मदद मिली। जो रैलियाँ हुई, हमारे PCC प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रैलीज की थी, वो भी हमारे बड़े अच्छी तरीके से उसका भी परिणाम हुआ। और आखिर में एक हमने जो 6 गारंटी दी थी उसका अच्छा परिणाम हुआ। और जो भी KCR ने जो बातें उन्होंने गारंटी दी थी वो पूरी नहीं कर पाए, वो लोग उनसे नाराज़ थे कि वो जो उन्होंने कहा वो करके नहीं दिखाया। और जो तेलंगाना जिस उद्देश्य लिया वो आए, वो उद्देश्य हमारा सफल नहीं हो रहा है। सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना दिया है, एक उद्देश्य दिया था कि तेलंगाना हैदराबाद जैसी सिटी उसमें उन्होंने एक राजधानी करके तेलंगाना को मिली। तो ये सब देने के बाद रिसोर्सफुल ऐसा स्टेट बनाया था ताकि वहाँ के गरीब जनता जो SC है, ST है, OBC, माइनॉरिटी, सभी को एक मदद मिले, वो उसका जीवन ऊंचा हो। तो इसके लिए सोनिया जी ने जो एक सोच कर तेलंगाना दिया था उसके तहत उसका उल्टा काम करते रहे। KCR ने जिस तरीके से वहाँ पे आप देखते हैं कि KCR लगातार एक राजाओं की तरह अपने फार्म हाउस से गवर्नमेंट चलाते थे। अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को 6 से 7 घंटे बिठा के रखते थे, जनता को मिलते नहीं थे, मंत्रालय में कभी जाते नहीं थे। 10 साल में 10 बार भी वो मंत्रालय में नहीं गए, अपने रिसोर्स से सब चलाया। और वो भी अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने पार्टी का लिए जिस तरीके से पैसा खर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा था, कोई भी सब बेरोजगार, किसी को, युवाओं को वहाँ पे सर्विस नहीं मिली थी, ऐसा ये सब नाराज़गी। और जिन्होंने पूरे तेलंगाना के लिए पूरी तरीके से अपना जीवन दान दिया, मतलब योगदान किया, शहीद हुए, वो शहीदों के जो फैमिली थी उनके प्रति कोई उनका उत्तरदायित्व नहीं था।
और जो भी वहाँ काम किया था, जिन्होंने नेतृत्व में तेलंगाना मिला, उनके लिए भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया पूरी तरह। तो एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि ये तेलंगाना के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने जो उनको वोट दिया है वो करेंगे, इस विश्वास के साथ लोगों ने आज अच्छी पोजीशन में कांग्रेस को लाया। कांग्रेस को विजयी बनाया है, एक अच्छी सीट मिलती दिख रही है। तो अब ऐसे पर अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सभी की निगाहें ये हो जाती है। कार्यकर्ता अब देखना चाहते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखो, ये मुख्यमंत्री की जो बात है ना, नेतृत्व की, वो तो सब एमएलए चुन के आने के बाद अभी हमारे मीटिंग होंगी। मीटिंग में सबके साथ चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर जो भी आए हुए निरीक्षक वो भी चर्चा करेंगे, हम भी उनके साथ बैठेंगे और उनकी जो भी बात है वो हम हाईकमांड को पहुंचाएंगे। खड़गे साहब जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं उनको तक पहुंचाएंगे। उनकी तरफ से हमें जो भी मैसेज आता है तो वो नेतृत्व करेगा अच्छी तरीके से, एक साथ एकजुट होकर। कोई किसी को अनबन ये नहीं है, ना किसी में कोई इस तरीके से बात नहीं है। सब एक साथ होकर कांग्रेस का नेतृत्व बनना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ की सरकार स्थापन होना चाहिए। एक ही उद्देश्य सब लड़ रहे हैं और एक साथ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिर से क्षेत्रीय पार्टियां जो थी वो फिर से यहाँ पे छोटी हुई हैं और यहाँ दो राष्ट्रीय दल फिर से बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, आंकड़े सिंगल डिजिट में है, लेकिन एक सीट से भी बढ़ना, 9 सीट आना, 10 सीट आना, ये भी पार्टी का कहीं का विस्तार ही है यहाँ पर। देखिए, हमारे पास सीट थी, यहाँ पर एमएलए 5 ही थे हमारे पास। ताकत हमारी पास एमएलए की थी यहाँ पे, तो हम 70 तक लेके आए। 71 के भी आगे हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी, जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था उस वक्त बीजेपी पूरी तरह से छाई हुई थी। तो बीआरएस और बीजेपी ऐसे ही दोनों ही पार्टी चल रही थी। कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। बड़ी मुश्किल से कोई भी कह रहा था कि 8 आएंगी, 10 आएंगी, कांग्रेस कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो फाइट चल रही थी वो भी एक बात थी और हमने कोई उस तरीके से कदम नहीं उठाए थे। तो उसके बाद तो धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, सभी नेतृत्व ने, दिल्ली के नेतृत्व में ध्यान दिया और हमने भी संगठनात्मक तरीके से रहो। चुनाव जीतने के लिए जिस बातों की ज़रूरत है, विश्वास देने की बात है, हमारे 6 डिक्लेरेशन हम लोगों तक पहुंचाने की बात है, वो बड़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम कांग्रेस पार्टी या जीत रही है। बात तेलंगाना की आती है, हैदराबाद की आती है, तो एमआईएम बड़ा एक फैक्टर माना जाता है और हमेशा सीटें भले साथ जीते हैं लेकिन एक चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, उनकी पिक्चर हमेशा एमआईएम की रहती है। इस बार तस्वीर अलग दिख रही है, मुस्लिम वोट फिर से लगता है कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एमआईएम ओवैसी जी ने बड़े ताकत के साथ कहा था कि ये पूरी तरह मुस्लिम कम्युनिटी ने बीआरएस को वोटिंग करना चाहिए, मामू को जितवाना चाहिए उनको, लेकिन उनकी हालत पतली हो गई है, उनकी खुद की हो गई है। मामू को तो जितवाने की बात दूर रही, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति, क्योंकि लोग विश्वास उन पर नहीं कर रहे। लोग ये पता चल चुका है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह, बीजेपी के डायरेक्शन से वो एमआईएम चलती है। तो ये अभी साफ हो चुका है लोगों के सामने, तो लोग उनको यकीन क्यों करें। हम फिर भी हमारे जो वहाँ पे कैंडिडेट है वो जीतेगा, बाकी भी वहाँ अच्छी तरीके से पोजीशन में है और हम अच्छी तरीके से अगर उसमें उनके एरिया में अगर अच्छी तरीके से हम ये कर सकते तो वहाँ पर हम सभी सीटें जीत सकते थे, एक आधी छोड़कर। तो ये स्थिति आज वहाँ पर आई हुई है। इसका मतलब एक है कि जनता वो नहीं चाहती है उनको, कि उनका सभी लोगों के सामने आ चुका है कि ये बीजेपी को मदद करने वाली बीजेपी की बी टीम है। ये अभी सिर्फ हमारे प्रचार की बात नहीं है, अस्तित्व में, वास्तव में वो आ चुका है कि बीजेपी की बी टीम है। इसलिए कोई विश्वास नहीं रखेगा। पार्टी एक विचारों के आधार पे चलती है और विचारों के आधार पे अगर तुमने कुछ अलग तरीके से लोगों को वोट लेकर हमारे अपने विचार ही किसी को गिरवी रख दिए तो फिर रहेगा क्या तुम्हारे पास। जरा इस दिलचस्प कमरे की कहानी बताइए, वॉर रूम। तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जिन्होंने पिछले कई महीनों से जी जान लगा दी अपनी पार्टी के लिए, आप खुद जनवरी महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार यहाँ पर हैं। हम देख रहे हैं कंटिन्यू तमाम नेता एक एक फ़ोन अपने लैपटॉप पर नज़र रखे हुए हैं, फ़ोन पर लगातार संपर्क में। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इसके बारे में बताइए जरा, वॉर रूम के बारे में। देखिए, वॉर रूम में जैसे ही चुनाव हमारा शुरू हुआ, चुनाव के लिए हमने एक सेटअप बनाया जो ये यहाँ पे नहीं है, उसके ऊपर के फ्लोर पे है, पूरा सेटअप है हमारा।
तो वहाँ वार रूम हमने 3 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले बनाई थी, जिसमें से सभी लोग उसमें काम कर रहे थे। डायरेक्ट वोटरों से बात करना, डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से बात करना, वो जो भी हमने वहाँ पे ऑब्जर्वर्स हमारे हैं असेंबली लेवल पे, उनसे बात करना, जो कैंडिडेट बनाए बाद में उनसे बात करना, वहाँ पर भी वार रूम ओपन करना, वार रूम में कांटेक्ट में रखना, इस तरीके से लगातार वार रूम हमारे काम कर रही थी। और सुबह शाम मुझे उस तरीके का रिपोर्ट देती थी कि सुबह क्या हुआ, कितने लोगों के पास हम पहुँचे, क्या किया है, आज क्या हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, हम किस तरीके से हमारे जो डिक्लेरेशन है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उनके बारे में क्या हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये बड़े अच्छी तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया था वार रूम का। दीपा मुंशी जी जो हमारे CWC मेंबर्स है, वो भी पूरा सहयोग, जो हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सभी, जैसे हमारे सभी नसीम खान हमारे एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनके जैसे जो लोग बैठे सभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने असेंबली लेवल पे अपने लोगों को लगाया। तो वहाँ से भी रिपोर्ट हमको लगातार आती रही, जो सुधार करने का रहा उस तरीके से हम सुधार करते रहे और एक अच्छी पोजीशन में आ गए। और आज देख रहे हैं कि लोगों का विश्वास, तेलंगाना के लोगों का विश्वास कांग्रेस पे बैठा है, कांग्रेस उस तरीके से आगे बढ़ रही है। टीम वर्क यहाँ पर काम आई और यहाँ पर विजय हासिल मिली। एक लास्ट सवाल मेरा, 4 राज्यों के आज परिणाम आए, 3-1 का आंकड़ा दिख रहा है। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश जीता है और राजस्थान में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वहाँ भी बीजेपी जीती और छत्तीसगढ़ भी अनएक्सपेक्टेड सा हुआ, वहाँ भी बीजेपी जीत रही है। देखिए, जो बाकी स्टेट का तो मुझे ज़्यादा स्टडी नहीं किया मैंने, लेकिन मैं तेलंगाना तक बात कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी हम एकदम नहीं, ऐसा नहीं, हम ज़रूर वहाँ पे कुछ जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको हमारे हाई कमांड, हमारे वहाँ के सीनियर लीडर ये बात करेंगे और वो सुधार करने की पूरी तरह कोशिश वो भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वही देश में चलेगी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश में चलेगी। और हमारे साथ नसीम खान भी हैं, महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पिछले कई महीनों से आप लोगों की मेहनत रंग लाई, तेलंगाना में आप लोगों ने कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, गेम चेंजर क्या हुआ आपकी नज़र में, टर्निंग पॉइंट क्या था इस चुनाव का? क्योंकि पहले लड़ाई में बीआरएस और बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत को आप लोगों ने पकड़ा और यहाँ कांग्रेस को जीत दिलाई। देखिए, बीआरएस का जो 10 साल से जो तेलंगाना का में जो किया गया भ्रष्टाचार रहा है, विकास का खाली डंका पीटा गया, विकास के नाम पर सरकार जीरो रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं यहाँ पर बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब रही है। तो कुल मिलाकर वीआरएस के काम करने के सिस्टम को लेकर और तेलंगाना राज्य के विकास को लेकर लोगों में बड़ी चिंता थी, लोगों में बड़ी नाराजगी थी और खास करके भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है तेलंगाना का। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद में सोनिया जी की ने जिस तरह से तेलंगाना गठित करने का निर्णय करवाया था, यूपीए की जब चेयरपर्सन थी, वो तमाम सारी चीज़ों को लोगों ने ध्यान में रखा और लोगों ने फिर से विश्वास कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस नेतृत्व पर किया और एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को पूरे तेलंगाना में मिला है। इसी का नतीजा है कि 70 के पार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आज सामने खड़ी है। जो राहुल जी ने जो यात्रा की यहाँ पर, जो जगह जगह गए, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, युवाओं के साथ घूमे, क्या वो टर्निंग पॉइंट मानते हैं? वहाँ से ही एक युवाओं में, कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हुआ कांग्रेस के कि हमारी यहाँ पर सत्ता फिर से आ सकती है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बढ़ गया था और उसके बाद से जिस तरह से बार बार राहुल जी का तेलंगाना का दौरा करना, सोनिया जी का आना, प्रियंका जी का दौरा करना, खरगे साहब का दौरा करना और यहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं माणिकराव ठाकरे जी ने जिस तरह से यहाँ के नेताओं को यूनाइट किया, बाहर से दूसरे अलग अलग राज्यों के लोगों को इसमें जोड़ा और जिम्मेदारी दी और बहुत माइक्रो लेवल पर एकजुटता दिखाकर और लोगों के बीच में जाकर और कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो गारंटीज की स्कीमें थी, योजनाएं थी और 10 साल में जो केसीआर का जो कुशासन था वो लोगों तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे और लोगों ने उस पर विश्वास किया और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से सब जगह जिताने का काम किया है। उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तेलंगाना कांग्रेस के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है, लेकिन परिणाम, पूरे चुनाव के 4 परिणामों को देखें तो कांग्रेस के लिए इतना बेहतर दिन नहीं रहा।
राजस्थान में आप लोग बहुत पॉजिटिव थे, मध्य प्रदेश में बहुत पॉजिटिव थे, छत्तीसगढ़ में एक तरफा मान रहे थे, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। देखिए, आप अगर देखेंगे चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो वोटों का अंतर है बहुत कम है। वोटों का जो परसेंटेज शेयर वोटिंग जो शेयरिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम अंतर है। अब एक विश्लेषण का विषय है, उसको जरूर पार्टी हाईकमांड उसका विश्लेषण करेगी और आने वाले दिनों में हम कहाँ कम पड़े हैं, कहाँ हमारी कमियां रही हैं। मोदी सरकार का जिस तरह से 10 साल में इस देश को विकास के नाम पर जिस तरह से रोकने का काम किया गया है, विकास आज ठप पड़ा है पूरे देश में। आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं हर राज्यों में बढ़ रही हैं, देश की इकोनॉमिक परिस्थिति बड़ी खराब है, विकट है, युवा नाराज हैं, युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 साल में एक तरफ मोदी सरकार का फेलुअर और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और उसके बावजूद इस तरह का जो वातावरण हुआ है, बना है, और नफरत की राजनीति जिस तरह से बढ़ी है, ये तमाम सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन हम कम कहाँ पड़े हैं उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व आने वाले दिनों में उसका विश्लेषण करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नसीम खान, जिन्होंने कहा कि हम विश्लेषण करेंगे कि हम कहाँ कम पड़ गए, लेकिन जोश और उत्साह तेलंगाना के कांग्रेस दफ्तर में है, वॉर रूम में देखने को मिल रहा है, और सभी यहाँ तो तेलंगाना में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और रही बात अन्य राज्यों की, तो इस पर कहने की समीक्षा की जाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले कमर कस के नए सिरे से पार्टी मैदान में उतरेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, हैदराबाद।